हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत लंबे समय से, जब से आयोग का गठन किया गया था, तब से एट्थ पे कमीशन को लेकर लगातार जो है वो आए दिन न्यूज़ आती रहती है। और ये आपको जानकर थोड़ी खुशी भी होती है, स्पेशली जो आपका पेंशन भोगी है या फिर ऑलरेडी सरकारी जॉब में है केंद्र सरकार की तरफ से, तो उनको इस बात की न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा रहती है कि हमें पता चले कि एट्थ पे कमीशन जो है वो कब आएगा, उसमें जो सैलरी का इंक्रीमेंट है या पेंशन में इंक्रीमेंट है या अन्य भत्ते जो ऐड किए जाते हैं वो किस तरीके से रहने वाले हैं। आप सबको इससे एक मोटिवेशन कह सकते हैं मिलता है, ठीक है, कि ठीक है हम मेहनत करेंगे, एक नौकरी पाएंगे तो हमें उसके बदले कुछ अच्छा मिलने वाला है सैलरी पैकेज के रूप में। तो आज एट्थ पे कमीशन को लेकर जो न्यूज़ आई है, सबसे पहले तो उसमें देरी हो रही है, लेकिन सरकार ने ये साफ साफ कर दिया है कि इसमें चाहे देरी हो या ना हो, चाहे ये अगले साल के अगले साल आपका आए, ठीक है, लागू हो, लेकिन ये जो लागू चाहिए अगले साल आपका यहाँ पर सरकार इसके बारे में विचार करे, लेकिन ये जब भी लागू होगा वो आपका जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। ये सरकार ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है। उसके अलावा जो पहले कहा जा रहा था कि फिटमेंट फैक्टर पता नहीं कितना हो जाएगा, दोगुनी से भी ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी, तो इसमें जो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है वो 30 से 35% का लगाया जा रहा है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखकर। इसमें जो न्यूज़ है वो आपके सामने, क्योंकि सैलरी से अलग जो बेसिक पे होता है उससे अलग आपको बहुत सारी चीज़ें भत्तों के रूप में, अलाउंसेस के रूप में भी मिलते हैं, तो उनमें भी इस बार जो है कुछ बदलाव होने वाला है। तो एक बार देख लेते हैं। आठवां वेतन आयोग, जो सातवां वेतन आयोग जो कि अभी भी चल रहा है, सातवें वेतन आयोग की तरह कुछ भत्ते जो है इसमें ख़त्म कर दिए जा सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं ये रिपोर्ट्स में आपका आज का कहा गया है। कई सारी आपने देखी भी होगी, चाहे वो पेपर्स हो, न्यूज़पेपर्स हो या फिर न्यूज़ आर्टिकल हो, सब में इसके बारे में जिक्र है, ठीक है। तो चलिए, आठवें वेतन आयोग में किन भत्तों पर आपकी यहाँ पर कह सकते हैं ना कि कट लग सकता है, कैंची लग सकती है। तो देखिए, सातवें वेतन आयोग में लगभग 196 के आसपास भत्ते थे जिनकी समीक्षा करी गई थी। उनमें से उस टाइम पे सरकार ने 52 भत्ते समाप्त कर दिए थे, और शायद ये बात आप में से कुछ को पहली बार पता चल रही होगी, जबकि 36 भत्तों को अन्य भत्तों में मिला दिया गया था इनमें से, ठीक है। सरकार का क्या उद्देश्य था उस टाइम? उद्देश्य ये था कि वेतन संरचना को सरल बनाना, दोहराव खत्म करना और इसमें ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना इस टाइम पर उसका उद्देश्य था। अब वेतन आयोग से उम्मीदें क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। वेतन आयोग से अभी के लिए उम्मीदें ये है कि पुराने और अप्रासंगिक जो भत्ते हैं उनको समाप्त करिए, ठीक है। ऐसे भत्ते जिनका आज कोई महत्व नहीं रह गया है, जो अब डिजिटल सिस्टम या जो नई आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें अप्रासंगिक हो गए हैं, उनको हटाया जा सकता है, याद रखिएगा। जैसे आपका ट्रैवल अलाउंस हो गया, जैसे आपका स्पेशल ड्यूटी अलाउंस हो गया, छोटे क्षेत्रीय भत्ते हो गए, टाइपिंग, क्लर्कल भत्ता आदि, ये जो फाइनेंस एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, ये आपके यहाँ पर शायद से रीस्ट्रक्चर किए जाए या खत्म ही कर दिए जाए, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य भत्तों का पुनर्गठन कैसे? कुछ अहम भत्ते जैसे कि आपका मकान किराया बहुत उसमें आता है, ये जो अलाउंस है, जो इम्पोर्टेंट अलाउंस है उनमें ये आपका शामिल होता है। जैसे आपका टीए यानी कि परिवहन भत्ता, महंगाई भत्ता, डीए, चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस पूरी तरह खत्म नहीं होंगे, लेकिन इनको भी रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है। हो सकता है इसमें कोई लिमिट लगा दी जाए या फिर इनको किसी और तरीके से अब परिभाषित जो है वो किया जाए। उदाहरण जैसे पेंशन भोगियों के लिए स्थायी चिकित्सा भत्ता जो होता है वो 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 प्रति माह करने का प्रस्ताव है, ठीक है, जो कि आपका 1 जनवरी 2026 से आपका यहाँ पर क्या होगा, लागू होगा। ये सारी न्यूज़ आप हर उसके देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज़ है, ठीक है। ये आप हर न्यूज़ आर्टिकल में आज के टाइम पे देख सकते हो। महंगाई भत्ते, डीए का बेसिक वेतन में कैसे विलय होगा, ठीक है, जो महंगाई भत्ता है उसका क्या होगा, बेसिक पे में ही आपका यहाँ पर विलय होता है। ये चर्चाएं है कि भविष्य में जो डीए है उसको बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा, इससे वेतन संरचना सरल होगी, ठीक है, क्योंकि आप एक तो सैलरी दे रहे हो, उसके अलावा कई प्रकार के आपके भत्ते होते हैं, उनको भी आपको अलग अलग काउंट करना होता है। तो इनका मानना ये है कि कुछ भत्ते जो किए जा सकते हैं, ठीक है, उनको हम जो आपका बेसिक सैलरी होती है उसी में ही ऐड करके दे दें, लेकिन भविष्य में डीए वृद्धि की सीमा कम हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समय सीमा और आयोग का गठन हो, मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी थी।
इसमें आपका अप्रैल 2025 आने तक की उम्मीद थी जिसको, लेकिन अभी तक ये समय तय नहीं हो चुका है कि आपका ये लाया कब जाएगा, लेकिन इसको लागू जो किया जाएगा वो 1 जनवरी 2026 से ही किया जा सकता है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर असर कैसा रहेगा इसका, तो देखिए वेतन संरचना सरल होगी, पारदर्शी होगी, ये आपका कहना है। भत्तों की संख्या अब कम कर दी जाएगी, या तो उनको खत्म कर दिया जाएगा या फिर उनको आपकी सैलरी में या फिर रिस्ट्रक्चर उनको किया जाएगा, किस तरीके से मर्ज करेंगे। कुल आय पर असर आपका बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सरकार आमतौर पर बेसिक पे और डीए बढ़ाकर संतुलन बनाती है, ठीक है। पेंशन पर सकारात्मक असर कैसे रहेगा, पेंशन की गणना केवल बेसिक पे प्लस डीए पर होती है, इसलिए बेसिक वेतन बढ़ने से पेंशन ऑब्वियसली आपके यहाँ पर लाभकारी होंगे। और ये जो आपकी यहाँ पर आखिरी तस्वीर है, कहते हैं ना कि अंतिम रूप जो दिया जाएगा, क्योंकि ये तो जस्ट कयास लगाए जाते हैं, कुछ सरकार से ही लोग आकर थोड़ी बहुत जानकारी दे देते हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि कुछ काम ही नहीं चल रहा है। ये जो बार बार आपकी जानकारी आती है, इनके पीछे का रीजन यही रहता है ताकि आपको ये रहे कि भाई 8वें वेतन आयोग पर काम चल रहा है आपका, ठीक है, आपको ये न लगे कुछ काम हो नहीं रहा। तो ये छोटी छोटी सी जो जानकारियां हैं वो इसीलिए दी जाती है। बट यहाँ पर अभी तक घोषित नहीं हुए इसके अध्यक्ष जो भी कौन होंगे। लागू होने का अनुमान कब से है, जनवरी 2000 आपका यहाँ पर 26 से होंगी। और लेकिन अब FY 2027 संभावना अधिक लग रही है, लेकिन सरकार ने इसमें कहा है कि हम बाई चांस ही 2027 में आगे, मानो कोई आपका इसमें कुछ सेटलमेंट हुआ ही नहीं, सरकार नहीं तय कर पाएगी किस तरीके से हमें बढ़ाना है, बट जो आपको वो पैसे मिलेंगे बढ़े हुए पैसे, वो बताया जा रहा है जनवरी 2026 से ही लागू होंगे। तो फिटमेंट फैक्टर का अनुमान क्या हो सकता है इस बार, तो इसमें अनुमान देखिए कई सारे लगाए जा रहे हैं। 1.8 से 2.46 जो है ये आपका यहाँ पर रह सकता है। तो फिटमेंट फैक्टर की अभी तो बात नहीं करते, वैसे तो देखो आएगा तो बढ़ के ही, लेकिन वो कितना बढ़ के आएगा ये सरकार ही तय करेगी। बहुत ज़्यादा कम भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो आपका भारत की जनता है ऑब्वियसली विरोध करेगी। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 से ज़्यादा रहता है तो सभी के लिए आपका यहाँ पर बहुत अच्छी बात होगी। अब चलिए आप सबके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़कर जाते हैं। आप हमें बताइए कि पिछले वाला जो आपका वेतन आयोग है, 7वां वेतन आयोग, ठीक है, वो जब आया था तो उसमें जो बेसिक पे है मिनिमम वाला, ठीक है, वो कितना हो गया था। ये आप सबको एक क्वेश्चन हम छोड़कर जाते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन ये वीडियो देखने के लिए। एंड यस, ये जस्ट एक आपको छोटी सी मोटिवेशन देता है आपको कि हाँ ठीक है, हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ अच्छा उससे मिलने वाला है, बशर्ते कि वो जॉब तक आप पहुंच पाए। क्योंकि आज के टाइम पर जो धांधलियां चल रही है वो ज़्यादा रुकावटें, आपकी मेहनत कम है, वो ज़्यादा रुकावटें हैं आपके सिलेक्शन को लेकर। तो उन सबसे पार पाके जब आपको कुछ फल मिलेगा तो वो 8वां वेतन आयोग के रूप में अच्छा हो, इसी की हम कामना करते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।